सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के मन में ये भी होगा कि नौकरी मिलने के बाद कितना पैसा मिलने वाला है। तो मैं वर्तमान में असिस्टेंट लोको पायलट पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इस सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ कि कितना पैसा आपको नौकरी में आने के बाद मिलने वाला है। ये मेरी जुलाई 2024 की सैलरी की स्लिप है और अभी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। मैं इनिशियल पे ही असिस्टेंट लोको पायलट पे ही काम कर रहा हूँ। तो ये अभी मेरा पद देखिए, एएलपी के पद पे ही काम कर रहा हूँ और जो मेरा विभाग है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने अब एक नया आदेश जारी किया है कि जो नई भर्ती होगी उनको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब जो लोग नए आने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के साथ डीजल इंजन की भी ट्रेनिंग करके फिर इसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। तो ये मेरा अभी बेसिक लेवल 2 पे ही काम कर रहा हूँ। प्रमोशन के बाद लेवल 4 हो जाएगा और उसके बाद लेवल 6 पे पहुँच जाऊँगा। बेसिक पे जो मेरी है वो 21,700 रुपये है और जो महंगाई भत्ता मुझे मिलता है वो बेसिक पे ही डिपेंड करता है, वो 14,105 रुपये मिलता है। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है, यानी कि हम अपने घर से ड्यूटी के लिए जाते हैं, ड्यूटी से घर जाते हैं, इसके लिए 2,025 रुपये हर महीने मिलता है। ये हर शहर के हिसाब से अलग अलग वैरी करता है। महानगर पे मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूँ तो 2,025 रुपये मुझे महीने का मिलता है। किलोमीटर अलाउंस 3,057 रुपये मिला है। किलोमीटर अलाउंस भी हर महीने अलग अलग होगा। जितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे हर महीने, लगभग उतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा। इसके बाद अगर आप हेडक्वार्टर पे रह के ड्यूटी करते हैं तो आपको हेडक्वार्टर में रहने का अलग से भत्ता मिलता है। हर महीने आप टॉर्च में जो सेल डलवाते हैं, ट्राई कलर टॉर्च मिलती है, उस पे सेल डलवाने के लिए आपको 90 रुपये रेल देती है हर महीने। छुट्टी अगर आप लेते हैं तो छुट्टी का पैसा आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एलएपी या सीएल या एलएचएपी इस तरह की अलग अलग छुट्टियां होती हैं, तो इनमें कुछ छुट्टियां अगर आप लेते हैं तो उसमें से आपको छुट्टी का भी पैसा मिलता है। पिछले महीने मैंने 2 छुट्टी ली थी जिसका मुझे 1,085 रुपये आया है। नाइट ड्यूटी करेंगे तो नाइट ड्यूटी का भी पैसा मिलता है, 2238 रुपये नाइट ड्यूटी का मिला है। 6 घंटे का 1 पॉइंट जुड़ता है, यानी कि अगर 6 घंटा आप नाइट में करते हैं तो आपको लगभग 140 रुपये के आसपास मिलता है। इसके बाद पिछले कुछ महीनों में मेरा एरियर नहीं लगा था, यानी कि नेशनल हॉलीडे का वो एरियर लग के आया है। और अगर आप नेशनल हॉलीडे यानी कि 15 अगस्त, मुहर्रम जो नेशनल हॉलीडे हैं उनमें अगर आप काम करते हैं तो एक नेशनल हॉलीडे को आपको 480 रुपये दिया जाएगा। मैंने मुहर्रम पे काम किया था तो उसका 480 रुपये मिला है मुझे। ये हर साल जुलाई के महीने में यूनिफॉर्म का जो अलाउंस है, यानी कि ड्रेस का अलाउंस है, रेल देती है, वो 6250 रुपये लग के आया हुआ है। ये हर यानी कि अगर आप लेवल 2 पे काम कर रहे हैं तो 6250, 4 का अलग है, और लेवल 6 पे काम करेंगे, प्रमोशन हो जाएगा तो उसका अलग अलग ड्रेस अलाउंस आता है। इसके बाद कुछ कटौतियां हैं जो रेल हर महीने काटती है, जैसे कि रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम सी 30 रुपये ये रेल इंश्योरेंस करती है आपका। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे आप नौकरी में आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रेल एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी होगा, जिसका हर महीने 30 रुपये आपका कटेगा ही कटेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, चूँकि मैंने जो है रेल आवास ले रखा है तो मेरा बिजली का बिल 583 रुपये आया है। इसके बाद हाउस रेंट, यानी कि जो जिस रेल आवास पे मैं रह रहा हूँ उसका जो रेंट भी रेल काटती है वो 250 रुपये उसका है। इसके बाद पानी का चार्ज 15 रुपये अलग से लगता है। इसके अलावा मेरा HRA अलग से कटता है, लगभग 5200 रुपये मेरा हाउस रेंट अलाउंस कटता है, क्योंकि मैंने रेलवे आवास लिया है। जो लोग रेल आवास नहीं लेते हैं उन्हें 5200 रुपये अलग से मिलता है। तो इस तरह कुल मिला के जो मेरी सैलरी बनती है वो 54,114 रुपये बनती है, और जो 874 रुपये की कुल कटौतियाँ मेरे वेतन से होती हैं। इसके बाद जो मुझे फाइनल वेतन मिला पिछले महीने वो 53,236 रुपये का मिला है। चूँकि पिछले महीने मैंने रेल इंजन पे मैंने कि लाइन ड्यूटी कम की है तो मेरा किलोमीटर कम बना है, इस वजह से सैलरी 53,236 रुपये पहुँची है। जो लोग परमानेंट गाड़ी चला रहे हैं